मित्रों नमस्कार। लॉ इन इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई विषय वस्तु लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यूजुअली आप लोगों के जानकारी में होगा जिसको एफआईआर बोलते हैं। एफआईआर होता क्या है और एफआईआर दर्ज कैसे होता है और जीरो एफआईआर क्या होता है और एफआईआर और जीरो एफआईआर में अंतर क्या होता है। तो पहले हम एफआईआर पे आते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि आप सीआरपीसी में देखेंगे तो एफआईआर शब्द का मतलब इस वर्ड का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन सेक्शन 154 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करती है। मतलब इत्तला जो है संज्ञेय अपराधों के बीच में। अब आप कहेंगे संज्ञेय अपराध कौन सा है? संज्ञेय अपराध चोरी, लूट, डकैती, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये संज्ञेय अपराधों की सूची में आते हैं। और इनकी सूचना देने वाला व्यक्ति, जिसको उस जो घटना घटित हुई है उस घटना की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस सूचना को भारसक अधिकारी मतलब पुलिस अधिकारी जो नज़दीकी जुरिस्डिक्शन में है, जिस जुरिस्डिक्शन में घटना घटित होती है उस थाने में ये सूचना दी जा सकती है। जो जिसको जानकारी है वो इन्फॉर्मेंट या जिसके साथ घटना घटित हुई है वो बंदा या उसके परिवार का बंदा, कोई भी बंदा लिखित रूप से या मौखिक रूप से ओरली व रिटन दे सकता है। यदि ओरली देता है तो पुलिस अधिकारी उसको लिखता है और लिखने के बाद में उसका साइन कराता है। उसके बाद में ये एफआईआर दर्ज हो जाती है और दर्ज होने के बाद जांच होता है और केस चलता है। लेकिन इसमें भी एफआईआर में पुलिस पहले आनाकानी करती थी। तो ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। यदि ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो आपको एफआईआर दर्ज करनी ही करनी है। ये तो हो गई एफआईआर के बारे में बात। अब रह गई बात जीरो एफआईआर। अब जीरो एफआईआर आया कहाँ से? इसका कंसेप्ट, जीरो एफआईआर का कंसेप्ट जो मेनली जो प्रोपाउंडेड हुआ, जो प्रतिपादित हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ, वो हमारे जस्टिस वर्मा की कमेटी एक गठित हुई थी आफ्टर इंसिडेंट ऑफ निर्भया गैंगरेप। उसमें जस्टिस वर्मा कमेटी ने इसको करा था। जीरो एफआईआर ये है। फिर मैं एफआईआर पे आता हूँ कि एफआईआर जिस जुरिस्डिक्शन में घटना घटित होती है, जिस थाने के जुरिस्डिक्शन में घटना घटित होती है वहाँ एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन जीरो एफआईआर देश के किसी भी कोने में घटना घटित होती है तो ये वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी ने आफ्टर निर्भया गैंगरेप केस, जो वेरी अनफॉर्चुनेट केस था, सारी संस्थाओं को हिला कर रख दिया था, उस केस के बाद जस्टिस वर्मा ने जीरो एफआईआर कंसेप्ट प्रोपाउंड किया, प्रतिपादित किया, एस्टेब्लिश किया। उसमें सीधी सीधी बात है कि कहीं भी घटना घटित हो और कहीं भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इस जीरो एफआईआर का यही वो है कि विदाउट एनी डिले, इसकी मतलब कोई डिले ना हो, एफआईआर दर्ज करो और दर्ज करने के बाद कंसर्न थाने, जहाँ जुरिस्डिक्शन जहाँ भी घटना घटित हुई है वहाँ पे आप जांच के लिए भेज दो। इसका उदाहरण एक हैदराबाद वाला केस है। और यदि आप लोगों को याद होगा तो आसाराम के केस में भी एफआईआर यहाँ पे दिल्ली में दर्ज हुई थी जो जीरो एफआईआर थी, और उस केस को राजस्थान में जोधपुर ट्रांसफ़र किया गया था जिसमें ट्रायल हुआ था। तो ये जीरो एफआईआर जो है वो किसी भी जुरिस्डिक्शन में इसको बाउंड नहीं किया जा सकता। मेन मकसद ये था जीरो एफआईआर का कि जो विक्टिम है, जो भी पर्सन विक्टिम है, चाहे उसके जानने वाला पर्सन है, वो जीरो एफआईआर जाके करे और पुलिस इसके लिए मना भी नहीं कर सकती। इसमें स्टेट वर्सेज हरनाम सिंह का जजमेंट है और बहुत सारे जजमेंट्स हैं। तो कहने के लिए कि मेरे हिसाब से एफआईआर और जीरो एफआईआर में अंतर क्या है आपको समझ में आ चुका होगा, और जीरो एफआईआर कहाँ से शुरू हुआ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, ये आज की इतनी बातें रही। आपसे निवेदन ये है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यही हमारे लिए प्रोत्साहन होगा। और हम ऐसे ही नित्य प्रतिदिन रोज़ एक नए टॉपिक पे आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए एक वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।